बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स फ़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो सबसे जो बड़ा टॉपिक और हॉट डिस्कशन जो है वो एशिया कप के रिगार्डिंग है। अब कोई ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 मंथ से ज़्यादा हो गया इस पे डिस्कशन होती चलती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही ये होगा नहीं होगा। डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो 2-3 इसमें चीज़ें हमें ग्रेजुअली नज़र आई। सबसे पहले ये था कि भारत ने इनकार किया कि वो पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया कि आपके मैचेस हम बाहर रख लेते हैं, बाकी मैचेस हम पाकिस्तान में रखेंगे। लेटर ऑन उसको भी रिफ्यूज़ल किया गया भारत की तरफ से। फिर डिस्कशन में यूएई की बात की गई कि कुछ मैचेस खेल कर हम यूएई चले जाते हैं। भारत ने अपनी ये एज़ यूजुअल उधर भी हठधर्मी शो की, उन्होंने उधर से भी रिफ्यूज़ किया और कोशिश की कि किसी तरह एशिया कप ना और 5 मुल्क की टूर्नामेंट हो जाए। और उसके ओबियसली इसके बाद एक मीटिंग्स हुई, सेठी साहब दुबई गए, एक और मीटिंग इस पे रखी गई। अभी रिसेंट अपडेट के हवाले से बात करें तो वो यही है कि शायद कुछ मैचेस जो हैं वो स्टांस बड़ा क्लियर है पीसीबी का और सेठी साहब का कि पाकिस्तान में और रिमेनिंग मैचेस जो हैं हम यूके शिफ्ट कर देते हैं। अब ये क्या डिसीजन ठीक है या नहीं है? अगर आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ये भी बात की जा रही है और इस पर उनका रद्द-ए-अमल अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का आ रहा है। इस सारों पे बड़ी डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक है, खैरियत से? मेरा ख्याल है जिस तरह हमने सोचा था, एक्सपेक्टेड था, जितना बेंड हो सकता था पीसीबी वो हुआ। आपने तमाम उनकी बातें मानी, शराइत उनकी जितनी भी थी वो सुनी, लेकिन जो हर जगह पे पाकिस्तान को डेंट करने वाला मामला है वो नहीं रुक रहा। और अभी इसके बाद अगर भारत नहीं मानता तो फिर मेरा ख्याल है जिसको हम कहना चाहिए हमारी तरफ से वो थ्रेट कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी फिर इसी बेस को बना के वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएगा और कहेगा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, क्योंकि जाना तो ओबियसली एक काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद जाने नहीं चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। चाहे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन की बात करें और चाहे पेनल्टीज फ़ाइन की सूरत में होगा, वो इतना ज़्यादा होगा कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट इसको बेयर नहीं कर पाएगी। कैसे ओवरऑल सिनेरियो को देखते हो? रिसेंट अपडेट भी बताइए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने एक नहीं काफ़ी दफ़ा उनको ऑफ़र्स किए हैं और मुख्तलिफ प्रपोज़ल भी उनके सामने रखे हैं, बट नॉन सीरियसनेस बीसीसीआई हो या एसीसी हो उनकी नज़र आ रही है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह ही सदर हैं, आपको पता है, एसीसी के। और जिस तरीके से अब नजम सेठी एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, इवन कि जे शाह उनसे अभी तक मुलाकात करने को भी तैयार नहीं है। जो लास्ट वीक गए थे वो दुबई, पंकज जो नायब सदर हैं एसीसी के, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई। उसके अंदर ये हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बड़ा ज़रूरी ये समझना कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने क्यों पेश किया। ये पहली दफ़ा हाइब्रिड मॉडल की एक तजवीज़ पीसीबी की तरफ से सामने आई है। इससे पहले भी अगर हम देखें 2011 के अंदर हमने मोहाली के अंदर मैचेस खेले वर्ल्ड कप के, तब भी यही कहा गया था कि इंडिया पाकिस्तान का बदले में दौरा करेगा। 2012 के अंदर भी पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज़ खेलने गया, तब भी हमें यही कहा गया कि इंडिया बदले में जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस थी। लेकिन अब जब तमाम कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर आके खेल रहे हैं और ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेफ कंट्री है, तो अब इंडिया के पास कुछ जवाब नहीं बचता। लेकिन उसके बाद भी 2014-15 के अंदर भी शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी मुंबई गए थे। वहाँ पर भी उनकी मुलाकातें तय हुई थी और हवाले से बातचीत होनी थी। उस वक्त भी एक एमओयू साइन हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बीसीसीआई के दरमियान। उसके अंदर भी यही कहा गया था तो बड़े साइन हुए, कि ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। अब नौबत ये देखें, पत्ता जो तुरम का पत्ता नजम सेठी ने चला है, इसकी नौबत ये सारी हिस्ट्री को देखते हुए याया सानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी इरफान, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। याया भाई, ये एक ऐसा डिस्कशन जिस पे हम, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के रिगार्डिंग इससे बड़ा डिस्कशन हो नहीं सकती कोई। कैसे देखते हैं इस पूरे बोनर कंटेंशन को, एशिया कप का होना ना होना, और जो रिसेंट डेवलपमेंट है कि यूके में रिमेनिंग मैचेस करवा दिए जाएं और कुछ मैचेस पाकिस्तान में फर्स्ट लेग हो? एक तो कैसा ये डिसीजन है, पाकिस्तान जितना बेंड हो सकता था हुआ, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना, खासतौर पे अगर हम कल रमीज़ राजा का इंटरव्यू उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया कि इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता कि आप एशिया कप को यूके में शिफ्ट करें। कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को आप? इरफान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब की, तो वो आपने सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है रमीज हसन राजा साहब और उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। वो भी आपने सुना होगा, जो बचा था वो लुटाने के लिए हम आए हैं। तो वो बेचारे तो अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने की अपनी जो ख्वाहिश है, अब वो दोबारा तो शायद पूरी ना कर सकें, लेकिन
अब वो बयानात की हद तक ही महदूद रह गए हैं। और जहां तक इस सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का मुस्तकबिल क्या है, तो बयानात की हद तक तो देखिए नजम अजीज सेठी साहब जितने मसल्स शो कर सकते थे उन्होंने कर दिए हैं। और जहां तक ये तजवीज़ आई है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट यूके में, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपको सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, आपको जो है वो डायनामिक्स देखने होते हैं। इज इट पॉसिबल कि इस वक्त यूके जो है वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 13 मैचों का मेजबान हो सकता है? कहाँ होगा? पहला सवाल तो ये है, क्या उनके जो ग्राउंड है वो हमारे ग्राउंडों की तरह खाली है? उनके पास सीजन इस वक्त चल रहा है और वो आपको कैसे जो है वो हामी भर लेंगे? और अगर आपको इसमें या भाई शायद सेठी साहब उधर हैं, उनकी बात हुई होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद उन्होंने ये बात की होगी। डेफिनेटली आपको लगता नहीं कि उनकी किसी ना किसी से ईसीबी से बात होने के करने के बाद? आई डोंट थिंक सो सेठी साहब वहां पर मौजूद हैं। वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से तो नहीं वहां मिले होंगे, लेकिन किसी और से जरूर उनकी मुलाकात होगी। अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जनाब एशिया कप यूके में, तो आई डोंट थिंक सो। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। और जहां तक ये कहना है कि हर रोज एक नई खबर आ रही है, आज ये खबर आई कि जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के साथ खेल लेगा, तो इंडिया हमसे खेलना कब चाह रहा है? पहली सबसे बड़ा सवाल तो ये जी। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फ्यूचर, तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि हम इसको होस्ट करेंगे। हाँ, होस्टिंग राइट हमारे पास जरूर होंगे, लेकिन नजम अजीज सेठी साहब ने जितना दबाव में लाना था बीसीसीआई को वो लेकर आ चुके हैं। और अब जो ओमान क्रिकेट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं पंकज खिलजी, उनकी जो है वो मुलाकात है जय शाह से, और वो मुलाकात जो है वो इस तनाजुर में अहमियत की हामिल है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का वेन्यू तो हो चुका है फाइनल कि वो कहाँ होना है जी। लेकिन अगर ये पंकज खिलजी की जो मुलाकात है वो कामयाब हो जाती है जय शाह के साथ, बहुत ही पावरफुल शख्सियत है पंकज खिलजी और उनका बड़ा असर रसूख है, और वो अगर किसी तरह कायल करने में कामयाब हो जाते हैं जय शाह को, तो होस्ट जो है वो शायद तब्दील हो जाए, जिसके बारे में फैसला हो चुका है। अच्छा, उसमें दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि भारत हमें जिस तरह हर जगह पे, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे डेंट करने की कोशिश कर रहा है, और जितनी रिलैक्सेशन हमने देखी पाकिस्तान दिखा सकता था, पीसीबी दिखा सकता था, दिखाई गई। वेन्यू के लिहाज से बात कर लें, हाइब्रिड मॉडल के वाले से बात कर लें, यूई के वेदर का उन्होंने मसला उठाया, वो भी अब मान ली गई। तो आपको क्या लगता है कि ये करना सब कुछ ठीक था? और सेकेंडली, अगर जो वर्ल्ड कप का पीसीबी ने स्टांस लिया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे आके उधर, और अगर खेलेंगे भी तो शायद मेरा ख्याल है ये तो एक स्टेटमेंट की हद तक तो बात ठीक है, जाना तो पड़ेगा आपको, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू की ओबियसली आप फाइट कर सकते हो। आईसीसी की क्लॉज के अंदर अवेलेबल है कि आप अगर सिक्योरिटी इशू है, अगर भारत नहीं आता तो हमारे पास भी पैरेलल ये एक स्टांस खड़ा है, हम कह सकते हैं कि हमारा भी सेम कंसर्न है, हम भी हमारे मैचेस भी वर्ल्ड कप के कई न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करें। तो आपको लगता है ये टूल सही साबित हो सकता है या ये भी सिर्फ बातों की हद तक है? देखिए, बिल्कुल बजा फरमाया इरफान आपने, और आपकी भी बड़ी गहरी निगाह है, और आप भी इस वक्त स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट हैं, चीज़ों की नब्ज को आप जानते हैं। तो मामला यहाँ पर यह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एग्रीमेंट है, बाउंडिंग है, हम कह तो सकते हैं लेकिन शायद इस पर अमल इतना आसान नहीं होगा कि हम भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दें। हाँ, अनलेस हमारी हुकूमत जो है वो हमें मना कर दे तो फिर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि हमारी हुकूमत ने कभी स्पोर्ट्स में सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया है। 99 में जब शिवसेना के शरपसंदों ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया, उस वक्त उन हालात में भी हम भारत खेलने के लिए जा चुके हैं। तो हमारी टीम तो हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखती है, और हमने ये साबित भी किया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हमारा पड़ोसी है भारत, वो सियासत को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेता है। हम 2016 में आईसीसी वर्ल्ड T20 खेलने के लिए गए, हालात उस वक्त भी इतने साजगार नहीं थे, लेकिन हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल कर आई वहां से। और अब जबकि आप बात कर रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है, असल में फंसा कहाँ है भारत फंसा इसलिए है कि बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है आफ्टर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप। अगर एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप ना होता ना, तो ये फैसला बहुत पहले हो चुका होता इरफान साहब के। भारत जो है वो अपने मसल शो कर चुका है, अब उनकी दादागिरी है, आप उनकी बदमाशी कह लें, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके सामने खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं है।
और सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें। पहले जो है वो बिग थ्री का मॉडल आया और अब एक बार फिर इंडियन क्रिकेट ने जो है वो अपने मसल्स शो किए हैं। लेकिन नजम अजीज सेठी को आपको फुल क्रेडिट देना होगा, उन्होंने पाकिस्तान के कार्ड बहुत अच्छे खेले और आज जो इस वक्त भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, आज जो एशिया कप में कुछ नेगोशिएशन हो रही है, पाकिस्तान की बात को तस्लीम किया जा रहा है, तो क्रेडिट गोज टू नजम अजीज सेठी के उन्होंने अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले, वरना शायद बहरेन की मीटिंग में ही फैसला हो जाता कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं है। तो इस बात का क्रेडिट नजम अजीज सेठी साहब को देना पड़ेगा। उन्होंने भी हालात वाकयात को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से सूरत हाल को मुलायम करने की कोशिश की, लेकिन वो एक लिमिट तक ही इन चीज़ों को लेकर जा सके। है भाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर उठता है कि आपने 3-4 साल जो एफर्ट की, आपने इंटरनेशनल टीमों को बुलाया इधर, चले लास्ट रजीम के क्रेडिट पे बात कर ले, स्टार्ट तो ऑब्वियसली ये सेठी साहब का ही था, उन्होंने स्टार्ट करके इसको इनिशिएट किया और टीमों ने आना शुरू किया पाकिस्तान में। बट आपकी एक 5-6 साल की 7 साल की एक स्ट्रगल है कि आप ऑस्ट्रेलिया को लाने में कामयाब हुए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात करें। अब रिसेंट स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी, डेफिनेटली आप बहुत गहरी नज़र रखते हो, कि हमने ये भी कह दिया कि जब टीमें PSL में ऐड होंगी तो फिर मैचेस शायद हमें दुबई में शिफ्ट करना पड़े, फाइनेंशियल्स के लिहाज से हमें वो शायद रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते पाकिस्तान में। तो एक तरफ आप अपने कंट्री को सेफ प्रूफ करके कर रहे हो, एक तरफ आप एशिया कप की भी बाहर बात कर रहे हो। यूके अगर आपकी होस्टिंग के राइट्स तो हैं, लेकिन आप यूके चले जाता आपके कुछ मैचेस, चाहे कुछ ही सही, तो ये आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं फिर ये हमें इवेंचुअली जाके जो चैंपियन ट्रॉफी का बिगर गेट या बिगर हमारा एम है उसको भी डेंट कर सकती है? इरफान साहब, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि यूएई का जो ऑप्शन ऑन हुआ है उसकी बुनियादी वजह क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्रांड बना है, दुनिया को बड़ा अच्छा पैगाम दिया है PSL ने, लेकिन ये जो सिक्योरिटी की मद में आपको पैसे खर्च करना पड़ रहा है, ये बहुत खल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो बुनियादी तौर पर ये पैगाम दिया गया और वो सेक्रेटेरिएट में जो मीटिंग हुई उसमें 2 फ्रेंचाइज जो थे, उन्होंने कहा जी यूएई में आप टूर्नामेंट को लेकर चले जाएं। मैं उन फ्रेंचाइजेस का नाम आपके सामने ये अनवील नहीं कर रहा। 4 फ्रेंचाइजेस जो थे वो इस बात पर मस्जिद थे कि जी PSL के मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल एक तरफ तो यहाँ तक बात आ गई कि भाई अगर आपने यूएई में PSL के मैचेस को लेकर जाना है तो फिर आप न्यूजीलैंड से भी यूएई में खेल लें, आप दूसरी टीमों को भी बुलाकर खेल लें। ऐसे ही बेसलेस बातें थी। और जहाँ तक आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी फोर्सेस को हमको सलाम पेश करना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को सलाम पेश करना चाहिए, जिनकी अनथक मेहनत से बैनुल अक़वामी क्रिकेट की रौनक बहाल हुई है। हमने टीमों को सदारती सिक्योरिटी दी है, जिसकी वजह से टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं और बहुत कंफर्टेबल होकर खेल रही हैं। और न्यूजीलैंड की टीम 2 मरतबा पाकिस्तान आई है, इंग्लैंड की टीम 2 मरतबा पाकिस्तान आई है। दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हमारे वीरान मैदान जो है एक बार फिर आबाद हो गए हैं और माशाल्लाह इतनी क्रिकेट हो रही है इरफान साहब के हमारी जो सहूलियात है उनके आगे अब सवालिया निशान लग रहा है, जो कैपेसिटी है ग्राउंड्स की उनके आगे सवालिया निशान लग रहा है। हमको अब लगता है कि जी कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान के अलावा भी हमारे पास स्टेडियम होने चाहिए जहाँ पर हम बैनुल अक़वामी टीमों को होस्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये मामला भी हल होंगे, लेकिन हमको इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोशिश करते रहना चाहिए। दुनिया को हम पैगाम दे चुके हैं, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हालात वाक़यात सारे आपके सामने हैं। और हाइब्रिड मॉडल पेश किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इंडिया को अगर तकलीफ है पाकिस्तान आकर खेलने में तो उनके लिए ये हमने ऑप्शन रखा था, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये, अगर ये हाइब्रिड मॉडल ऑन हो जाता है और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात एशिया की सतह पर मान ली जाती है, तो फिर होगा ये कि वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल जो है अप्लाई हो जाएगा, जिसके लिए इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं। ये जो बात कही गई है, एक और चीज़ इसी हाइब्रिड के लिहाज से अगर हम याद करें तो आपको याद होगा 96 के अंदर हमें याद पड़ता है कि श्रीलंका आने से इनकार किया था वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया ने, और उन्होंने फिर अपने पॉइंट लूज़ किए थे और वो भारत की लग खेली थी और अपने मैचेस जो उनके उधर श्रीलंका में होने थे वो नहीं खेले। उससे पीछे अगर बात करें तो एक दफ़ा हमें इंग्लैंड का भी याद पड़ता है कि वो भी नहीं खेलने गया था। तो ये प्रेसिडेंट तो हमारे पास मौजूद है, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो इसकी जिस थी कि एशियन क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनको आपस में लेके जाया जाए, इनको एक कोलैटरल रिलेशनशिप के साथ आगे चलें, तो आपको लगता नहीं है कि फिर आपको ये आपकी जो क्रिकेट है ये इवेंचुअली भारत आगे ही हमारे से TT साइन करके बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता, और अभी एक और उनकी तरफ से भी जिस तरह उन्होंने इसको कैंसिल करके एशिया कप को 5 मुल्क की टूर्नामेंट की बात की, तो ये सारी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हुई। PCB ने भी दौड़ लगाई, अपनी एक लिमिट से बियॉन्ड जाके अब बातें करनी शुरू की।
तो आपको लगता नहीं कि इवेंचुअली ये जाके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट को हैम्पर करेगी और ये सफ़र जो है, ये जर्नी तमाम लीग क्रिकेट की तरफ जा रहा है? इरफान साहब, ये सिर्फ मुंह की बातें हो रही हैं। और वो आपने देखा होगा, दो बंदे लड़ रहे होते हैं, वो कहता है तुम हाथ लगा कर दिखाओ, दूसरा कहता है तुम हाथ लगा कर दिखाओ, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। तो इसी अंदाज में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। और ये जो भारत ने कार्ड खेला कि जी एशिया कप खेलेगा 5 मुल्क की टूर्नामेंट, तो भाई अगर 5 मुल्क की टूर्नामेंट होता है, वही टीमें खेलती हैं, तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल को तो खत्म कर देना चाहिए। तो वैसे ही कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, और आपने जो 1996 वर्ल्ड कप की मिसाल दी, 2003 वर्ल्ड कप की मिसाल दी, वहां पर इरफान मसला ये था कि टूर्नामेंट को धक्का नहीं लगा था। यहाँ पर अगर भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलता है, तो फिर इस एशिया कप की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इस एशिया कप की अहमियत ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप से 90 करोड़ रुपए मिलने हैं, चाहे पाकिस्तान टूर्नामेंट को होस्ट करे या पाकिस्तान टूर्नामेंट को होस्ट ना करे, 90 करोड़ पाकिस्तान की किटी में आने हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना नुकसान उठाने के लिए तैयार है? नहीं, सेठी साहब ने तो कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं अवाम के सेंटीमेंट्स के लिए इसको बेयर करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मेरे साथ वो बकर भी हैं, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। भाई, आपने दो बातें की अपने सारी गुफ्तगू के दौरान कि एशिया कप आपको पाकिस्तान होस्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त नाजरीन के लिए। आपको क्या लगता है कि एशिया कप का मेज़बान कौन हो सकता है, और क्या पाकिस्तान अगर मेज़बानी छिन जाती है तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्या पोजीशन होगी? किस फेस सेविंग पाकिस्तान के पास क्या होगी वर्ल्ड कप में जाने के लिए? सबसे पहले तो अबू बकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर साहब, सारी ब्रेकिंग न्यूज आप मुझसे ही ले लेंगे। मैं आपको एक ब्रेकिंग दे चुका हूँ, दूसरी भी दे दूं, वो मेरे लिए छोड़ दें आप। मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि कौन होस्ट होगा। नहीं, अब हमारे प्लेटफॉर्म से दें, हमें भी अच्छा लगेगा। आपको मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज तो दे दी ना सर जी, कि होस्ट हम हैं, होस्ट के राइट्स हमारे पास होंगे, लेकिन एशिया कप नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। और जहाँ तक ये कहना कि कहाँ होगा, ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तान ने जितनी कोशिश करनी थी, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक बात बताई कि पंकज खिलजी की जो है वो जय शाह के साथ मुलाकात हो रही है। एक आप कहते हैं इंटरप्रेटर, जब दो सफीर आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंकज खिलजी का किरदार है वो डिफरेंट किरदार है। वो नजम अजीज सेठी के साथ बात करते हैं, उनकी बात पहुंचाते हैं जय शाह को, जय शाह के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनकी बात नजम अजीज सेठी को पहुंचाते हैं। क्योंकि बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई हैसियत नहीं है, बाकी क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है। ये जो फॉर्मूला आया कि जी बांग्लादेश ने मना कर दिया, श्रीलंका ने मना कर दिया, उन्होंने हामी भर ली, ये सिर्फ बातें हो रही हैं। जिस तरह इंडिया ने एक कार्ड खेला कि जी 5 मुल्क की टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, और सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं है। अगले चंद दिनों में ये चीज अनफोल्ड हो जाएगी कि एशिया कप कहाँ हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है। और जहां तक आपने बात की कि क्या हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, हम बिल्कुल जाएंगे। और मैंने दोबारा आपसे कहा कि हम अपनी हुकूमत की मर्जी से जाएंगे। और अभी अच्छी एक चीज हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इस टेंस सिचुएशन में भी गोवा गए, तो ये आपके लिए जो है एक मुस्बत इंडिकेशन। मुझे तो याया भाई आपकी बातों से जो लगा कि ये एशिया कप होगा, लेकिन सारे का सारा न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। और मैं तो जो समझ सका हूँ, अगर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। सब कुछ तो कह दिया आपने। अच्छा, ये केस बड़ा हमारा, मुझे लगता है कि ख़राब हो जाएगा अगर हम ये 4 मैचेस के जो हमने प्रपोजल दिया है कि सिर्फ आप 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलें और उसके बाद आप एशिया कप को लेके किसी भी कंट्री में चले जाएं, कोई भी न्यूट्रल वेन्यू उसको करार दिया जाए, वहाँ पर बाकी मैचेस खेले जाएंगे। तो ये 4 मैचेस के अंदर इंडिया ने तो अपने मैचेस नहीं खेलने हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का एक मैच है नेपाल के साथ, तो क्या ACC को इस पर भी एतराज़ है कि पाकिस्तान 4 मैचेस क्यों अपने मुल्क के अंदर होस्ट कर रहा है? पहली बात तो मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सदाकत है, ये भी सिर्फ एक हवा में उड़ाई हुई बात है। और जहाँ तक सेठी साहब खुद बयान दे रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा है ना, सेठी साहब ने तो और भी बहुत कुछ कहा। और मजे की बात यह है कि BCCI उनका जवाब नहीं दे रहा, कोई मुकालमा नहीं चल रही, एक तरफा बयान चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। आप ये भी तो देखें कि सेठी साहब ने मोस्टली इंटरव्यू कहाँ दिया है। इस वक्त सेठी साहब सिर्फ इंडियन मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने इस दौरान कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। आज तो उन्होंने सिडनी मेलबर्न हेरल्ड को भी इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने तजवीज पेश किया कि टेस्ट मैचेस पाकिस्तान, ये वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है याया भाई कि हम बात करना चाहते हैं PCB से, PCB से बात नहीं ना। इरफान साहब, अबू बकर साहब, बात तो ये आ गई, खेलना आपने इंडिया के साथ है और आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बयान दे रहे हैं कि जी यहाँ पर खेलने में, तो ऐसी तो बातें बहुत सारी होती रही हैं। और आप देखें कि सेठी साहब को बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो एक बड़े क्या कह सकते हैं कि जीरत सहाफी भी रहे हैं और चीजों को समझते भी हैं, तो उनको पता है कहाँ बात करनी है। वो इंडियन मीडिया को उन्होंने जो है हिलाकर रखा हुआ है और उनको पता है कि
इस वक्त जो हर चीज जो है लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन्होंने वहां पर इंडियन मीडिया को न सिर्फ अपने साथ कनेक्ट रखा है बल्कि हिलाकर भी रखा हुआ है। रोज एक नई बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें आ नहीं रही हैं। और ये भी खबर उन्होंने इंडियन मीडिया पर ही दी कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बारे में कोई प्रेस रिलीज आया। बड़ी खबर थी, बाबर आजम को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे, तो आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, सवाल खत्म होने चाहिए थे, लेकिन सेठी साहब का एक बयान, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम के फ्यूचर को हम डिसाइड करेंगे। तो आप अंदाजा कर लें बाबर आजम की जो कप्तानी है वो कितने हॉट वाटर में है और कितनी अंडर डिस्कशन। बिल्कुल ऐसा ही है। याहिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपका प्रीशियस टाइम लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन को आपकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनाते रहेंगे।